हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने जो चैप्टर था आपका वाटर, इसमें आपने सारे टॉपिक को कवर किया था। हमने सारे जो टॉपिक थे उसमें पढ़े थे। इसके बाद हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया था। आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे और उनसे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया था। कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे आपने इस चैप्टर में अभी तक कितना समझा। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे कहा गया था कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल में वाष्प में बदल जाता है। आपको उस प्रक्रिया का नाम बताना था जिसमें पानी क्या करेगा, वाष्प में बदलेगा और वायुमंडल में उड़ जाता है। क्या आंसर आपके पास आया था? आपने कहा था इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसे आप क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपके पास आया था इसमें आपसे कहा गया था पेयजल कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन आए थे। आपने कहा जो पेयजल होता है, आपने ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किया था कि जो चयनित स्थानों पर भूजल होता है वो यहाँ पर पेयजल है। क्योंकि देखिए, समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते हैं क्योंकि कैसा होता है, खारा होता है। नदी का जल और तालाबों का जल जरूरी नहीं है कि आप उसे यूज करें क्योंकि वो यूज करने लायक हर टाइम नहीं हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड जो क्या होते हैं, जल निकाय होते हैं, वहीं से आप पानी को ग्रहण करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आपके पास आया था, आपसे कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है। ठीक है। अब आपने कहा जल चक्र क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जल चक्र पता होना चाहिए। आपको अगर पता है कि जल चक्र किसे कहते हैं, आप आसानी से अपने आप को चूज कर सकते हैं। आपने कहा जानवरों द्वारा पानी पीना कहीं आपने जल चक्र में नहीं पढ़ा था। जल चक्र एक्चुअली में बताता क्या है, जो जल है वो पृथ्वी से वायुमंडल में गया और वायुमंडल से फिर से पृथ्वी पर आता है, जिसे आप जल चक्र जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आया था कि जल वाष्प के संघनन का क्या परिणाम होता है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। आपको कहा गया कि जो जल वाष्प है, जल वाष्प का जब संघनन हो जाता है तो उसका क्या परिणाम आपके पास आता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना, जल वाष्प आप किसे कहेंगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जल वाष्प का संघनन क्या होता है। जब जल वाष्प का संघनन कह रहे हैं, इस प्रक्रिया को आप जल वाष्प का संघनन कह रहे हैं यहाँ पर। अब आपके पास ऑप्शन में आ रखा है कि जल वाष्प का संघनन या वर्षा है उसका परिणाम, या फिर हिमपात है, या ओलावृष्टि, लास्ट कह रहे कि टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, यानी कि पानी की छूट। आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आपने क्या कहा था, सबसे पहले जल वाष्प किसे कहते हैं। अगर हम ये देखें, आपने कहा जल जो कि वाष्प के रूप में है, जल जो कि वाष्प के रूप में है, यानी कि जो जल है, जल की गैसीय अवस्था को आप क्या कह रहे हैं, जल वाष्प कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब संघनन का मतलब क्या होता है, जिसे आप कंडेंसेशन भी कहते हैं। संघनन का मतलब होता है जमना। अब आपने कहा जो जल वाष्प है वो जब जम जाती है तो क्या परिणाम आपके पास आता है। जल वाष्प के संघनन का मतलब है कि जल वाष्प का जमना। अब जल वाष्प के जमने का क्या मतलब है, आपने कहा ये कंटेनर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जल के अणु हैं इस प्रकार से। ठीक है। कैसी अवस्था है ये जल की, ये है जल की तरल अवस्था। आपने कहा ये जल की तरल अवस्था है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो तापमान था वो आपने यहाँ पर बढ़ा दिया। जब आपने तापमान यहाँ पर बढ़ाया तो आपके पास जो रिजल्ट आया, आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि जो जल के अणु थे वो बहुत दूर दूर यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, जल के जो अणु वो बहुत दूर दूर हो गए हैं, जिसे आपने क्या कहा, आपने कहा यह है गैसीय अवस्था। किसकी गैसीय अवस्था, आपने कहा पानी की गैसीय अवस्था। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब पानी की गैसीय अवस्था में क्या हुआ, जो तापमान था, अब यहाँ पर जो तापमान हो वो आपने कम कर दिया है। ऊपर का एरो बता रहा है कि आपने तापमान को अधिक किया है, नीचे का एरो बता रहा है कि आपने तापमान को कम कर दिया है। ठीक है,
अप एंड डाउन आपको दिखा रखा है, यानी कि ऊपर की ओर जो आपको दिखा रखा है तापमान इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, आपने तापमान को बढ़ाया है, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया है। नीचे आपको बताया जा रहा है कि जो तापमान है वो आपने डिक्रीज कर दिया, यानी कि आपने टेम्परेचर को कम कर दिया है। जब आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो आपके पास क्या आ जाती है, पानी की तरल अवस्था आ जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको कहा जा रहा है कि जब तरल अवस्था आती है तो जो गैसीय यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल थे वो फिर से क्या हो गए हैं, पास पास आ गए हैं। आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल जब पास पास आए तो वो क्या हो गए, जम गए। जमना आप और अच्छे से कैसे समझते हैं, जब आपने कहा, चलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। आपने कहा कि क्या हुआ, जो पानी जो जलवाष्प है यानी कि पानी की जो गैसीय अवस्था है उसका जो तापमान आपने कम किया, तापमान कम किया तो आपको तरल अवस्था यहाँ पर देखने को मिली। इसी को आप क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को आपने क्या कहा, संघनन कहा। आप कह सकते हैं कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प का जमना ही क्या है, संघनन है। क्या होता है जलवाष्प के संघनन का परिणाम, आपने कहा क्या वर्षा होती है, आपने कहा हिमपात होता है, ओलावृष्टि होती है, या टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें यहाँ पर बनती हैं। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी आया था। आपने कहा था कि पानी की छोटी छोटी बूंदें यहाँ पर बनती हैं। आपने क्या कहा, जब संघनन हुआ तो तरल अवस्था में यहाँ पर पानी परिवर्तित। ठीक है, अब हमने कहा कि आपने जो तापमान था वो और कम कर दिया, वो आपने और जब कम किया तो आपको पानी की ठोस अवस्था मिली। इसी के द्वारा आपने क्या कहा, इसी में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था जब जल की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी थी, तभी आपने कहा था कि तीनों अवस्थाएं आप देख रहे हैं किस प्रकार से तापमान का असर हो रहा है। ठीक है, आपका जो आंसर आया वो आपका आंसर यहीं पे आ गया था। आपने कहा कि जब संघनन होता है, जलवाष्प का संघनन हुआ तो क्या बना यहाँ पर, आपने कहा जलवाष्प के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पानी की तरल अवस्था आपके पास आई। तरल अवस्था का क्या मतलब यहाँ क्लियर है, वर्षा। आप कह सकते हैं वर्षा हमने क्यों चूज नहीं किया, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास वर्षा थी, आपने कहा क्योंकि वर्षा को आप कहते हैं अवक्षेप। आपने जल चक्र पढ़ा है, जब आपने जल चक्र पढ़ा था, जब आपने जल चक्र पढ़ा था आपने उसके कितने स्टेप पढ़े थे, 4 स्टेप पढ़े थे, 4 आपने चरण पढ़े थे। 4 चरणों में सबसे पहले क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, वाष्पीकरण हुआ तो दूसरा क्या हुआ, आपने कहा संघनन हुआ। तीसरा आपने कहा क्या हुआ, अवक्षेपण हुआ, वर्षा हुई। चौथा आपने कहा कि क्या हुआ, अब संग्रह हो रहा है पानी का। ठीक है, 4 अलग अलग स्टेजेस हैं, इसीलिए आपने वर्षा को यहाँ पर चूज नहीं किया। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि वर्षा क्या है, तीसरा स्टेप है। संघनन कैसा है, आपने कहा अगर संघनन को देखें, आपने कहा दूसरा स्टेप है, वर्षा कितना है, तीसरा स्टेप यहाँ पर आपके पास आता है। इसीलिए हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर जो डी है उसे हम सेलेक्ट किया है। चलिए, अब हमारा जो नया क्वेश्चन आपके पास आता है वो है समुद्र और भूमि के बीच पानी के परिसंचरण को आप क्या कहते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कहा आप क्या कहते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा जल चक्र, हमने क्यों कहा, पानी और आपने कहा जो समुद्र है, समुद्र में क्या हुआ, समुद्र के पानी का क्या हुआ, तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ा तो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ। जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होने के बाद क्या हुआ, संघनन हुई, यानी टेम्परेचर कम हुआ, संघनन क्या हुई, संघनन की प्रक्रिया हुई तो अवक्षेपण की प्रक्रिया हुई, यानी कि वहां पर वर्षा हुई। वर्षा के होने के बाद वहां पे क्या हुआ, संग्रह हुआ। पूरे चक्र को आप क्या कह रहे हैं, जल चक्र कह रहे हैं। तो वर्षा चक्र हमने क्यों नहीं कहा, हमने कहा कि हमने वर्षा चक्र क्यों नहीं कहा, चलिए जल प्रबंधन तो आएगा नहीं, जल संचयन के रूप में भी हम नहीं जानेंगे इसे। ठीक है, आपने कहा कि जल चक्र ही क्यों कह रहे हैं, हम वर्षा चक्र क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि जल चक्र के में आपके पास स्टेप आते हैं, 4 आते हैं, वाष्पीकरण है, संघनन है, अवक्षेपण है, संग्रह है। अवक्षेपण में क्या हुई, वर्षा हुई। अब हमने कहा कि जल चक्र में सिर्फ वर्षा नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टेप हमारे पास आ रहे हैं, अलग अलग स्टेप हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है,
वर्षा तो क्या है, एक चरण है, एक स्टेप है, किसका, जल चक्र का। जल चक्र में आप वाष्पीकरण भी पढ़ेंगे, आप संघनन भी पढ़ेंगे, वर्षा कैसे हुई आप ये भी पढ़ेंगे, वर्षा का संग्रह किस प्रकार से हुआ आप ये भी पढ़ेंगे। तो वर्षा चक्र आप नहीं कहते हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, क्योंकि जल चक्र में ही आप सारे, आपने कहा जो पानी है वो क्या हो रहा है, समुद्र में गया, और समुद्र से कहाँ पे गया, समुद्र और भूमि से कहाँ पे गया, आपने कहा वायुमंडल में गया, ठीक है, वायुमंडल से फिर से क्या हुआ, भूमि पर वापस आया। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसमें चारों ही आपके पास क्या है, चारों ही स्टेप आपके पास यहाँ पर आए, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सतही जल का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सतही जल का स्रोत नहीं है। JIC पजितलानी, आपको आवाज आ रही है? बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना, ठीक है, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका? मैम तन्वी नेगी। तन्वी। बच्ची कौन से क्लास के हो मैम आप लोग? तन्वी नेगी। तन्वी कौन सी क्लास के हो आप लोग? मैम 6। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपने जो चैप्टर है आपके पास जल यानी कि वाटर, वो आपने पढ़ लिया है पूरा? यस मैम। ठीक है, क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में आपने? मैम जल चक्र एक अवस्था में है। अच्छा, जल की अवस्थाएं पढ़ी हैं आपने? किसको पता है, हाथ खड़े कीजिए आप में से जिसे भी पता है। अच्छा ये बताइए, जल चक्र पढ़ा है आपने जिसे आप वाटर साइकिल कहते हैं? यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताइए जल चक्र में क्या आपने पढ़ा है, क्या होता है जल चक्र में? बारिश को में एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। अच्छा, और क्या होता है? तन्वी के अलावा और किसे पता है जल चक्र क्या होता है? अच्छा तन्वी ये बताइए जल के उपयोग क्या क्या हैं, जल के उपयोग क्या हैं बताइए मुझे। वायु। जल के उपयोग का मतलब है कि जल के हमारे जीवन में क्या कार्य हैं, जल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, या जो पानी है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या यूज होते हैं पानी के हमारी लाइफ में। खाना बनाने के लिए। ठीक है, और? पानी पीने के लिए। पीने के लिए है, ठीक है, और? आदि कामों के लिए मैम पानी जरूरी है। अच्छा ठीक है, और मुझे कौन बताएगा जल के उपयोग, तन्वी और किसी को माइक दीजिए, बताइए मुझे जल के क्या क्या उपयोग हैं। बच्चे माइक मॉर्निंग मैम। लीजिए। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मैम अंशिल तोमर। अंशिल। अच्छा, चलिए बच्चे बताइए जल के क्या क्या उपयोग हैं, जो तन्वी ने बताए हैं उसके अलावा आप बताएंगे कि जल के क्या क्या कार्य होते हैं। आपको पता है या नहीं है, यस और नो? नो, ठीक है, अब जो तीसरा बच्चा बैठे हैं उन्हें माइक दीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। ठीक है, चलिए नेहा आप बताइए मुझे जल के क्या उपयोग होते हैं, बताइए बच्चे। जल के अभी तन्वी ने उपयोग होते हैं। फिर मैम से जल कहिए के एक बार। तीन तीन उपयोग होते हैं, ठीक है, बताइए कौन कौन से होते हैं। जल के तीन उपयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, तन्वी ने हमें कितने उपयोग बताए थे, आपने कहा, तन्वी ने हमें कहा कि पानी पीने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, आप लोग नहाने के लिए यूज करते हैं, कोई भी सफाई आप लोग घर में कर रहे हैं, चाहे अपने रूम्स की कर रहे हैं, चाहे आप पोछा लगाएंगे, चाहे आप कपड़े धुलेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे। आप अपनी गाड़ियों को धुलते हैं, आप अपने बाग बगीचे में पानी डालते हैं, ठीक है, आपके जो गमले होते हैं उनमें आप पानी डालते हैं। तो बच्चे आपको करना क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कि आप पानी के उपयोग बताइए, आप क्या करेंगे, सुबह जब आप उठते हैं तो आप याद करेंगे कि आप कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिनमें आप पानी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप सुबह उठे, आपने पानी को पिया, उसके बाद आपने क्या किया, आप नहाए, आपने अपने कपड़े धुले, खाना बनाया, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे आप अपने लाइफ को देखेंगे, अपना लाइफस्टाइल देखेंगे कि क्या क्या आप सुबह उठ के करते हैं और शाम तक के कार्य, जितने भी कामों में आप पानी का यूज कर रहे हैं वो सारे ही पानी के क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब लिख लोगे अगर पानी के उपयोग आपके पास आएंगे तो, सारे बच्चे। अब मुझे ये बताइए, आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सतही जल का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन आपके पास आया है, ऑप्शन में आपसे पूछा है कि बारिश का पानी सतही जल का स्रोत नहीं है, नदी और झील का पानी नहीं है, झरने का पानी नहीं है, या समुद्र का पानी नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपके अकॉर्डिंग? चलिए बैठिए आप। देखिए, आपके पास जो झरने का पानी है वो सतही जल का स्रोत नहीं होता है। क्यों? आपने कहा वर्षा का पानी, नदी का पानी और समुद्र का पानी सतही जल के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। आपने कहा जल का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक आपको पता नहीं होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर आप पानी को बॉईल करेंगे तो कब होगा, जब पानी का जो तापमान है वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जलवाष्प छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे खुद देना है। ठीक है, जब चैप्टर आपको पढ़ाया गया था तो आपको अच्छे से समझाया गया था कि जब पौधों में जलवाष्प बन रही है, पौधों के द्वारा जो पानी है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। आप लोग तीनों बच्चे, जीआईसी पजित लानी, तीनों बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए अपनी और ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को। प्रक्रिया पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए, कथन आपके पास है वो समझिए। आपको कहा गया है कि पौधे क्या करते हैं, पौधों में जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बदल जाता है और उस वाष्प को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यानी कि पौधे कर क्या रहे हैं, पानी को वाष्प के रूप में बदल दे रहे हैं और वायुमंडल में उसे छोड़ दे रहे हैं। क्रिया को आप क्या कहेंगे, क्या वाष्पीकरण कहेंगे, संघनन कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे या वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, क्या कहेंगे इसे। तीनों बच्चे देखिए, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, कथन पढ़िए अपना। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार अपना कथन पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़िए। अभी आपको नोट नहीं करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है और बताएंगे मुझे, तीनों बच्चे बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। पढ़िए एक बार। चलिए, अब तीनों बच्चों में से कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए, चाहे पजित लानी, और बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। चलिए तन्वी, बच्चे माइक ऑन है आपका। हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहेंगे, ये वाला ऑप्शन कह रहे हैं आप, वाष्पोत्सर्जन। यस मैम। बताइए मुझे। अब दूसरे बच्चे को दीजिए माइक। संघनन। आपका नाम बताइए बच्चे, फिर क्या बोला, अंशिल। मैम अंशुल तोमर। अंशिल, ठीक है। अंशिल ने कहा संगनन, ये कहा तन्वी ने। ठीक है, अब और तीसरी बच्ची को माइक दीजिए आप। अवक्षेपण। बच्चे का ख ग घ में से कौन सा है, अवक्षेपण। ये अवक्षेपण। बच्चे नाम बता दीजिए एक बार फिर से अपना। नेहा, ठीक है नेहा। नेहा, अब आप मुझे ये बताइए वाष्पीकरण किसे कहते हैं। हम अपने आंसर पे आएंगे सबसे पहले। अब एक काम करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हम जो आप हमारे ऑप्शन है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, कौन मुझे बताएगा। तन्वी, आपको पता है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। यस और नो, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। नो मैम। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने वाष्पोत्सर्जन जो ऑप्शन है वो क्यों चूज किया। क्या आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। जो पौधे में पानी डालते मैम, पौधे में। चलिए बैठिए, मैं आपको बताती हूँ।
बैठिए तन्वी। जीआईसी रीठा खाल, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी रीठा खाल, चलिए आ रही है आपको आवाज। चलिए माइक लेके आइए अपना, जीआईसी रीठा खाल। कोई भी बच्चा उठिए, माइक लेके आइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मैम रोहित। रोहित, कॉपी कहाँ है आपकी? आगे रखिए, सारे बच्चे कॉपी निकालिए, गर्ल्स पीछे। ठीक है, अब आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पर बातें नहीं करेगा, ठीक है? रोहित, ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये क्या आपसे पूछ रहा है? पढ़िए एक बार इस कथन को पढ़िए और मुझे बताइए ये कथन आपको क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? पढ़िए। पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? कुछ बच्चों ने ये आंसर दिए हैं, ठीक है? अब आप बताइए आपका आंसर क्या है? वाष्पीकरण। अच्छा, वाष्पीकरण। रोहित ने कहा है कि वाष्पीकरण। अब आपके जस्ट नेक्स्ट में जो बच्चा है उसे माइक दीजिए आप। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। नैतिक। बच्चे नैतिक इतनी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, करनी भी नहीं है, ठीक है? पढ़िए आप लोग। आपसे पूछा गया कि पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? वाष्पीकरण। नैतिक ने भी कहा है कि वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए, अपने नेक्स्ट में जो बच्चा है उसे माइक दीजिए आप लोग। करण, आंसर दीजिए अपना। वाष्पीकरण। ठीक है, सारे बच्चों का एक ही आंसर है, वाष्पीकरण। क्यों वाष्पीकरण है, क्या होता है वाष्पीकरण? करण, अगर मैं आपसे पूछूं वाष्पीकरण की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, क्या बताएंगे आप? क्या होता है वाष्पीकरण? तीनों बच्चों में से कौन बताएगा? रोहित, नैतिक, करण। किसे पता है आप लोगों में से? हैंड रेज कीजिए अपना। पीछे गर्ल्स, किसी को पता है? चलिए, रोहित को माइक दीजिए। कितने बच्चों को लगता है कि रोहित का आंसर सही है? हैंड रेज कीजिए। सिर्फ एक बच्चे को लगता है। ठीक है रोहित, आपके नेक्स्ट में जो बच्चे काम कर रहे हैं आप उन्हें माइक दीजिए एक बार। तीनों बैठिए और आपस में बातें नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए आप गुड अपना। मॉर्निंग मैम। मैम गुड सॉरी मॉर्निंग। शौर्य। शौर्य बच्चे, कौन सा काम कर रहे हो आप लोग? मैम। साइंस। साइंस का, कौन से चैप्टर का? विद्युत सेल मैम। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग क्लास में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। आपके पास स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है, अब अपना मुझे आंसर बताइए शौर्य। आंसर, आंसर बोलना है। मैम संगणन। मैम संगणन। संगणन। बच्चे, संगणन क्या होता है, एक बार मुझे बताइए, क्या होती है संगणन की डेफिनेशन? चलिए, अब आप में से कौन बच्चा आंसर देना चाहता है? जीआईसी रीठा काल, कोई भी बच्चा कौन आंसर देना चाहता है? पीछे गर्ल्स, पीछे माइक दीजिए आप। मैम ठीक है, उन्हें माइक मैम दीजिए। ये बोल रहा ठीक है। है मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। अभिनव बच्चे, आंसर दीजिए अपना। मैम संगणन। अच्छा, अभिनव का भी आंसर है संगणन। बच्चे, क्या होता है संगणन? पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं, प्रक्रिया को अच्छा, चलिए। संघनन कहते हैं। अच्छा, चलिए बैठिए आप लोग। गर्ल्स, आप में से कोई आंसर देगा? चलिए बच्चे, नाम बताइए अपना, जिस लड़की ने माइक पकड़ा है। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है मैम आपका? सृष्टि। सृष्टि। मैम चलिए, सृष्टि सृष्टि। सबसे अच्छी बच्ची है क्योंकि सृष्टि ही माइक ले रही है, और जो बाकी की गर्ल्स हैं वो आगे भी नहीं देख रहे हैं। सृष्टि बच्चे, आंसर दीजिए अपना। मैम घा वाला मेरा आंसर है। अच्छा, घ वाला हाँ। सृष्टि का आंसर है।
तो जीआईसी रीटा खाल, यहाँ पर सृष्टि का आंसर बिल्कुल सही है, जो कि अभी हमें तन्वी ने भी दिया था। पजित लाने में हमें, जीआईसी पजित लाने में हमें तन्वी, और जीआईसी रीटा खाल में हमें किसने दिया, यहाँ पर सृष्टि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर क्या होगा आपका, जो घ है आपका आंसर वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा अब जान लेते हैं। जीआईसी रीटा खाल, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा आपस में। गर्ल्स, सृष्टि बच्चे बैठिए, आप कॉपी ओपन कीजिए। पीछे जो लड़कियां बैठी हैं बच्चे, कॉपी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, कॉपी अपनी ओपन कीजिए और नोट करते रहिए जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। वाष्पीकरण क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में बदलना। ठीक है, यह होता है वाष्पीकरण। वाष्पोसर्जन भी क्या होता है, आपने कहा वाष्पोसर्जन भी सेम प्रक्रिया है, जल का वाष्प के रूप में बदलना। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जब ये प्रक्रिया पादप में होती है यानी कि पौधों में होती है, तब आप इसे क्या कहते हैं, वाष्पोसर्जन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कुछ बच्चों ने कहा संघनन, हमने कहा संघनन बादल बनने की प्रक्रिया है। संघनन क्या है, जीआईसी रीटा खाल, जो आगे बॉयज बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछूंगी क्या होता है संघनन। संघनन क्या है, बादल बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो संघनन आंसर नहीं होगा। वाष्पीकरण भी यहाँ पर क्या आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी हमने कहा कि जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण है। लेकिन जब जल वाष्प के रूप में पादपों में बदल रही है, जब ये प्रक्रिया पादपों में हो रही है, प्लांट्स में हो रही है, तब इसे आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए आंसर नोट कीजिए अपना। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको क्या करना है, अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं वो आपको नोट करते रहने हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर यहाँ पर दिया है तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।